एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए हमारी स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लग रहा है। तो आइए हमारे पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वो जियान अपनी स्टडी रूम में बैठा हुआ था। वेंग अपनी स्टडी में बैठा हुआ कुछ पेपर वर्क कर रहा था। उसे यहाँ आए हुए लगभग 1 घंटा हो गया था। वो काम कर ही रहा था कि उसे डोर पर नॉक सुनाई देता है। वो बिना ऊपर देखे ही कहता है, अंदर आ जाओ, क्योंकि वीन को पता था कि उसकी स्टडी में बस वेंचिंग, वेनिंग एंड शोयंग को ही आने की परमिशन है। उसे लगा कि उन तीनों में से ही कोई होगा, लेकिन जब थोड़ी देर तक भी सामने वाले पर्सन ने कुछ नहीं कहा तो वीइंग के फेस पर फोन आ गया। उसने अपनी नज़रों को उठाकर ऊपर देखा और सामने वाले पर्सन को देखकर वो शॉक हो गया, क्योंकि सामने लेन चिरेन खड़े हुए थे। वो जियान ने उन्हें देखा और कहा, अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो? चिरेन ने कहा, आई एम सॉरी अगर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया हो। उजिया ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, आइए बैठिए ना। उन दोनों को ऐसे बैठे हुए लगभग 5 मिनट हो चुके थे, बट दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। वो दोनों जहाँ बैठे थे वहाँ पास में ही एक विंडो थी। दोनों ही विंडो से बाहर देख रहे थे। चिरेन ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए पूछा, कैसे हो तुम? उजिया ने कहा, मैं ठीक हूँ। चिरेन ने कहा, थोड़ी देर तक उस रूम में फिर से साइलेंस हो जाता है। तुम वहाँ से क्यों आ गए थे आशियान? लेन चिरेन ने साइलेंस को ब्रेक करते हुए पूछा। वुजियान थोड़ी देर तक तो चुप हो जाता है, फिर वो कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से लेन क्लैन की प्रतिष्ठा पर कोई आँच आए। चिरेन ने कहा, इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? ये बोलते हुए चिरेन फाइनली वीइंग की आंखों में देखता है और वीइंग भी चिरेन की आंखों में देखता है, जो नम थी। इतनी देर से वो दोनों ही खिड़की के बाहर देख रहे थे। वुजियान ने जब चिरेन की आंखों को नम देखा तो वो अपनी सीट से उठ गया। वो चिरेन के पास आया और उनके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं शुफू। ऐसा नहीं था तो कैसा था आशियान? तुमने ये सोच भी कैसे लिया? अगर ये कल्टीवेशन वर्ड तुम पे उंगली उठाएगा और हम ऐसा होने देंगे? तुम्हें विश्वास करना चाहिए था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने देता। इस पर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे पता है शुफू, आप मुझे कुछ नहीं होने देते, लेकिन क्या आपने देखा नहीं, इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों के मन में यीन आयरन को लेकर लालच थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ है, और इसी लालच में आज हम वांग जी को खोते खोते बचे हैं। उस पर्सन के जाने के बाद भी जिसने इन सब की शुरुआत की थी, आज वो नहीं, पर उसके जैसे लोग आज भी एग्जिस्ट करते हैं। आपको कोई भी गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जो भी किया वो मेरी मर्ज़ी थी। लेन क्लेन को छोड़कर जाना मेरी मर्ज़ी थी। ये बोलने के बाद उस रूम में फिर से थोड़ी देर तक साइलेंस हो गया। चिरेन ने डीप ब्रीथ ली और बस कहा। अब तुम्हें वांग जी के पास जाना चाहिए। मैं जानता हूँ वो तुम्हारा वेट कर रहा होगा। तुम बहुत देर से उसके पास नहीं हो। वीइंग ने भी मुस्कुराते हुए नोट किया। और जैसा कि चिरेन ने कहा था, वांग जी बेड पर बैठा सच में वीइंग का वेट कर रहा था। वीइंग ने जब ये देखा तो उसके फेस पर स्माइल आ गई। उसने वांग जी के पास बेड पर बैठते हुए कहा, लंजा, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और तुम यहाँ अकेले क्यों हो? बाकी सब कहाँ गए? वांग जी ने वीइंग की तरफ देखा और पाउट करते हुए कहा, वेंग चिंगशिजे ने कहा कि मुझे आराम करना चाहिए, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए। लेकिन मुझे ये बोलने के बाद वो आगे कुछ बोलने में हेजिटेट कर रहा था, तो वीइंग ने उसके चीक पर अपने हाथ को फेराते हुए कहा, तुम जानते हो लंजा, तुम मुझसे कुछ भी कर सकते हो।
तुम्हें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वांग जी ने विंग की तरफ देखते हुए लो वॉइस में कहा, वो मुझे बात लेना है। मैंने कल से यही रोब्स पहन रखे हैं, इनमें मुझे इचीनेस फील हो रही है। ये बोलकर वह अपने फेस को नीचे कर लेता है। उसके दोनों ईयर्स रेड हो जाते हैं। वुजियान ने जब ये सुना तो वह स्माइल करता है और अपनी फिंगर से वांग जी के फेस को ऊपर उठाता है और कहता है, इसमें इतना एम्बेरस फील करने की क्या ज़रूरत है? तुम मुझसे सब कुछ कर सकते हो। वो ये बोलकर जैसे ही चुप होता है, वांग जी को फील होता है कि वो हवा में है, क्योंकि वुजियान ने उसे ब्राइडल स्टाइल गोद में उठा लिया था और वो बाथरूम की तरफ जाने लगा था। वांग जी ने चौंकते हुए कहा, विंग, तुम ये क्या कर रहे हो? विंग ने कहा, अपने ओमेगा को बात दिलाने जा रहा हूँ। ये सुनकर वांग जी की हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई कि वो किसी बुलेट ट्रेन की तरह ही दौड़ रही थी। वांग जी को अपनी पूरी बॉडी में हीट महसूस हो रही थी। वांग जी ने तुरंत कहा, बट मैं खुद बात ले लूँगा। वो रेयान ने कहा, आई नो, बट तुम अभी अभी उठे हो, तुम्हें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये बोलते हुए वो वांग जी को बाथरूम में रखी हुई एक वुडन चेयर पर बैठा देता है। वांग जी का फेस शाइनेस से पूरा रेड हो चुका था। वो बहुत बुरी तरीके से ब्लश कर रहा था। विंग ने जब ये देखा और उसने बस स्माइल किया। थोड़ी देर बाद वांग जी देखता है कि विंग अपनी रिस्ट से एक ब्लैक क्लॉथ निकालता है और अपनी आंखों पर बांध लेता है और अपनी 3 फिंगर को ऊपर करते हुए कहता है, आई प्रॉमिस, इससे मुझे कुछ नहीं दिख रहा। ये देखकर वांग जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो सोचता है कि वो कितना लकी है जो उसे अपने अल्फा के रूप में विंग मिला है, जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इतनी केयर करता है, उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होने देना चाहता। जैसा विंग ने कहा, उसने वांग जी के रोब्स को तो खोला, बट इस बीच में उसने वांग जी को एक बार भी इम्प्रॉपरली छूने की कोशिश नहीं की। वांग जी के रोब्स को खोलने के बाद फिर वो उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और बाथ टब में बैठा देता है और खुद दूर जाके डोर के पास खड़ा हो जाता है। आधे घंटे तक ठीक से बात लेने के बाद वांग जी विंग को आवाज़ देता है। विंग भी तुरंत वहाँ आ जाता है और वांग जी को बाथ टब से निकालता है, उसकी बॉडी को टॉवल से ड्राई करता है और वांग जी को न्यू रोब्स बना देता है। उसने वांग जी को बस 2 लेयर ऑफ रोब्स ही पहनाई थी, क्योंकि एक तो यह गुसु नहीं था, तो यहाँ ठंड नहीं थी, बल्कि यहाँ का वेदर थोड़ा सा हॉट था, और दूसरा अभी वांग जी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था, तो उसके लिए रोब्स की ज़्यादा लेयर्स पहनना भी ठीक नहीं था। इसके बाद उसने वांग जी के बालों को ड्राई किया और हाफ अस्लीप लंजा को बेड पर लेटा दिया। वांग जी की बॉडी भले ही वो कितना प्रिटेंड कर ले पर अभी भी वीक थी, और ये सब करते करते कब वो सो गया उसे पता ही नहीं चला। विंग ने वांग जी को उठाया और बेड पर लेटा दिया, और इन सब में वो जियान के खुद के भी रोब्स गीले हो गए थे। उसने अपने रोब्स को चेंज किया और वो भी वांग जी के पास आकर लेट गया। अब 2 से 3 दिन हो चुके थे। वांग जी बहुत ही जल्दी रिकवर कर रहा था। जिस दिन वांग जी को होश आया था, उसके अगले दिन ही लैन चिचेन अपने सेक्ट के लिए निकल गए थे, क्योंकि अभी लैन सेक्ट में कोई भी लीडर नहीं था, तो उन्हें जाना था, और अभी लैन सेक्ट को बिल्ट हुए ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। अगर किसी एनिमी को ये पता चला कि लैन सेक्ट में कोई नहीं है, तो वो फिर से वहाँ पर अटैक कर सकता है। और उसके साथ ही जियांगचेंग और नीमिंगजू भी वांग जी से मिलकर चले गए थे। अब वहाँ बस लेन चिरेन एंड अदर ब्रूरर माउंट्स के मेंबर ही रह गए थे। इन 2 दिनों में वांग जी एंड आयुआन का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। आयुआन वांग जी को प्रीति गगा बुलाता है, और जब वुजियान ने इसका कारण पूछा तो युआन ने बस कहा कि वांग जी बहुत प्रीति है। इस पर विंग ने पाउट किया और पूछा, तो क्या वो प्रीति नहीं है? इस पर युआन ने मुस्कुराते हुए कहा कि विंग हैंडसम है, उसके शान गगा हैंडसम है एंड लेन गगा प्रीति है, इसलिए वो प्रीति गगा है। विंग और वांग जी का रिलेशन भी अब डेवलप हो रहा था। वो दोनों बातें करते, एक दूसरे के बारे में बताते, अपने चाइल्डहुड के बारे में बताते। वांग जी अपने बचपन के बारे में बताता कि कैसे वो वहाँ रहा, क्लाउड रिसेसेस में उसके कितने फ्रेंड्स थे। लेकिन जब भी विंग की बारी आती कुछ बताने की, तो वो अपने चाइल्डहुड के बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाता, और यही चीज़ वांग जी को थोड़ी और लगती थी।
अब वांग जी धीरे धीरे चलने लगा था, चलने फिरने लगा था। तो ऊजियान उसे मॉर्निंग तथा इवनिंग में बाहर गार्डन में ले आया था, जहाँ पर उसने वांग जी के लिए रेबिट्स भी ला रखे थे। वो दोनों घंटों वहाँ पर बैठकर एक दूसरे से बातें करते हुए बिताया करते। लेकिन आज कुछ अलग था। आज वांग जी को कुछ अजीब लग रहा था। सुबह तो विंग उसको आज गार्डन में लेकर गया था, लेकिन जब से वो वापस आया है तब से उसके पास सिर्फ युआन है, ना ही वेंचिंग है, ना ही वेनिंग या शुयंग में से कोई भी एक बार भी उससे मिलने आया है। और यहाँ तक कि विंग भी उससे मिलने नहीं आया है। और अब इवनिंग हो चुकी है और यही टाइम है जब विंग उसको गार्डन में लेके जाता है, लेकिन आज वो आया ही नहीं। और विंग ने रूम से बाहर जाने के पहले वांग जी को स्ट्रिक्टली मना किया था कि जब तक वो वापस नहीं आ जाता तब तक वांग जी बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वांग जी बाहर भी नहीं जा सकता था। उसने आयुआन की तरफ देखा, जो कि उसके बेड पर सो चुका था। वांग जी ने जब अपनी नज़रों को उठाकर अब बाहर देखा तो उसने देखा कि अब डार्क होने लगा है, धीरे धीरे नाइट हो रही है और आसमान में चांद भी चमकने लगा है, लेकिन ऊजियान अभी तक नहीं आया। अब वांग जी को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी, इसीलिए उसने विंग की बात की परवाह नहीं की और वो अपने रूम से बाहर आ गया। जब वो अपने रूम से बाहर आया और उसने चारों तरफ देखा तो उसने देखा कि ब्रह्मांड में जितने भी घर हैं उनके सबके बाहर लालटेन लगी हुई है और ये व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल था। वांग जी बाहर खड़ा होकर चारों तरफ देख ही रहा था, तभी उसे अपने चारों तरफ कुछ फील होता है। जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज थी एंड उसके साथ ही जुगनू भी थे, जो उस अंधेरी रात में रोशनी कर रहे थे। और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो वांग जी को कहीं ले जाना चाहते हो। वांग जी भी उनके साथ चलने लगता है। थोड़ी देर तक चलने के बाद वो जुगनू और बटरफ्लाइज डिसअपियर हो जाती हैं और वांग जी जब सामने देखता है तो एक पल के तो उसकी ब्रीथ अपने थ्रोट में ही अटक जाती है, क्योंकि सामने का व्यू सच में बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। उसी गार्डन में जहाँ विंग और वांग जी रोजाना बैठते हैं, वो गार्डन आज सेम ही नहीं लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट थी जिनको सजाया गया था। और वांग जी जहाँ खड़ा था वहाँ पर रोज़ पेटल्स बिखरी हुई थी। वांग जी धीरे धीरे उस गार्डन की तरफ जाने लगता है। वांग जी जब उस गार्डन में पूरी तरह से पहुँच जाता है तो वो देख सकता था कि गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे थे उनमें से जैसे कोई लाइट निकल रही हो और वो चमक रहे थे। वहाँ पर गार्डन में हर जगह लालटेन लगाए हुए थे, जिससे बहुत अच्छी तरह से रोशनी हो रही थी। और गार्डन के बीचों बीच में एक टेबल रखी हुई थी जिस पर फूड था। ये बिल्कुल मॉडर्न ज़माने की कैंडल लाइट डिनर की तरह सजा हुआ था और वांग जी को ये बहुत अच्छा लग रहा था। वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर किसने ये सब इतनी सजावट की है। तभी उसे पीछे से विंग की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो विंग उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और ये देखकर वांग जी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। वुशियान धीरे धीरे वांग जी के पास आता है और उसके दोनों हाथों को जेंटली पकड़ लेता है। वांग जी वुशियान से कहता है, ये सब क्या है विंग? विंग बस मुस्कुराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहने लगता है, तुम्हें पता है लंजा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा मेरी सांसें जैसे रुक ही गई हो, मेरे दिल ने जैसे धड़कना ही बंद कर दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेलोडी हो और इसे मैं ज़िंदगी भर सुनना चाहता हूँ। जब भी तुम्हारे पास आता हूँ मेरी धड़कनें बहुत फास्ट हो जाती हैं। तुम्हें पता है, मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब मेरी माँ से मैंने पूछा कि ये प्यार कैसे होता है, किसी दिन अगर मुझे प्यार हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा, तब मेरी माँ ने कहा था कि जब मैं उस इंसान के पास होऊंगा मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी। मैं बस उसी पर्सन को हर समय देखना चाहूँगा। उस पर्सन के एक बार कहने पर मैं अपनी जान भी दे दूँगा तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। और अगर वो इंसान मुझसे दूर जा रहा हो तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तुम्हें हर पल वो इंसान तुम्हें अपने पास चाहिए होगा। और ये सब होता है जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ। ये सब होता है लंजा। पहले मुझे लव एट
फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं था, पर जब से तुम्हें देखा है हर चीज़ में बिलीव होने लगा है। ये बोलते हुए विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लंजा, लेनार, लेनवांगजी, आई लाइक यू, और इन अदर वर्ड्स, आई फैंसी यू, आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू, आई कांट लिव विदाउट यू, विल यू मेरी मी लंजा। वांग जी की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उसने तुरंत विंग को हक करते हुए कहा, आई लाइक यू, आई फैंसी यू, आई लव यू, आई वांट यू, आई कांट लिव विदाउट यू एंड आई विल मैरी यू विंग। ये बोलकर उन दोनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।